हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। चूंकि वन शॉट वीडियो में चैप्टर 1 हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है और आज बारी है चैप्टर 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के अलजेब्रा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलिनॉमियल और आने वाले वीडियोस में आपको लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अलजेब्रा का ही एक हिस्सा है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल पर और इसको शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आप भी वीडियो को स्किप किए बिना देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। So the point of discussion of the chapter polynomial is, first of all we will understand about the definition of polynomial, second we will understand about degree and coefficient, then third is zero of polynomial, fourth is geometrical meaning of zeros of polynomial, fifth point is types of polynomial and sixth point is relationship between zeros and coefficient of polynomial. Okay, अब बात कर लेते हैं मार्क्स की कि मार्क्स कौन कौन से पॉइंट्स से आते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री से आपको मिलेगा 1 मार्क के क्वेश्चन MCQs। ठीक है, फिर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल से आपको क्वेश्चन 1 मार्क के MCQ और 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे। देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस से भी आपको MCQ के ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स आपको जान के रखना है, क्योंकि ये भी आपका एक MCQ का पार्ट हो सकता है कि विच इज़ बाइनोमियल अमंग 4 ऑप्शंस, विच इज़ बाइनोमियल, विच इज़ ट्राइनोमियल, विच इज़ क्यूबिक बाय पॉलिनॉमियल, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, इससे आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के, क्वेश्चन 3 मार्क्स के और क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So definition is, a polynomial is an algebraic expression consisting of terms made up of variables raised to non-negative integer power along with coefficients. Okay? For example, polynomial, सबसे पहली बात इसमें क्या क्या बातें कही जा रही है, एक algebraic expression है। What is algebraic expression? एक algebraic expression में constant, variable, plus, minus, division, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है ना, इनका एक तरीका होता है बस। ठीक है, फिर उसमें क्या बोलता है, मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स, चलिए हम एक एक्स मान लेते हैं वेरिएबल, रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स आर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, दैट मीन्स वो इंटीजर होना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ पावर ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने, अलॉन्ग विथ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये अलॉन्ग विथ कोएफिशिएंट एक ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट रहे या ना रहे, कांस्टेंट रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले 3 लिख दूँ तो दिस इज ऑल्सो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसके बाद मैं +5 लिख दूँ तो इट इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद मैं फिर से एक x लिख दूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसके बाद -1 लिख दूं तो इट इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेयर देयर इज अ कांस्टेंट वेरिएबल along with some arithmetic sign and the arithmetic signs are plus, minus, into and divide। तो ये डेफिनेशन किसका है, पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन है। पॉलिनॉमियल इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है ना, अब आप कहेंगे सर अगर मैं x नहीं लेकर के कुछ और ले लूं, लाइक 3x + 5y - 2z, इज इट एक्सप्रेशन? तो हाँ भाई, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ ये पॉलिनॉमियल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, x है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस है, अरिथमेटिक साइन प्लस है, अरिथमेटिक साइन माइनस है, 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल है। बट दिस पॉलिनॉमियल इज
स्पेशल नेम ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल कैसा है, ट्राइनोमियल है। और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच इज नोन एज ट्राइनोमियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इससे आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके 2025 पेपर में। नाउ द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। What is degree? The degree of a polynomial is the highest power of the variable in the expression. Okay? तो expression की बात कर लेते हैं हम लोग. Suppose that you have an expression x plus 1. So what is the highest power of the variable in x plus 1? Power is 1. So the degree will be 1. Suppose that you have an expression y square plus 2y plus 3. So in this polynomial y square plus 2y plus 3, what is the highest power of the variable y? 2. So degree is 2. Similarly, I am taking one more example, like saying that z to the power 5 minus z to the power 4 plus z to the power 100. Okay? So in this case, what is the highest power of the variable z? It is 100. So degree is 100. Understood? So a polynomial having the highest power is known as degree of the polynomial. और इससे आपको एक क्वेश्चन MCQ में आने ही आने हैं और ये बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। बचपन से ही पढ़ी जाने वाली एक इंपॉर्टेंट मैथ्स की टॉपिक है कोफिशिएंट। आइए समझते हैं। सपोज दैट यू हैव एन एग्जांपल 2x square y and in this example you have to find out the coefficient of x square y. What will you do? You will just underline that part. What is left? 2 is left. That means coefficient of x square y is 2. Similarly, if I am asking what is the coefficient of 2, so you will just underline 2 and get the remaining part, which is the coefficient of 2. Now, if the question is find the coefficient of x, y, so try to break it. 2x into y can be right. The question is about x, y, so you have to underline x, y, remaining part is the coefficient. Okay, one more question. Coefficient of 2x square y. So 2x square y is the whole term and one term which is hidden from 2x square y and that is already multiplied with 2x square y and that number is 1. So coefficient of the whole number is always 1. Okay. Next question we have 5x cube. Let it be minus 5x cube. Okay. Now in this situation, if I am asking about coefficient of x cube, what number is multiplied with x cube in minus 5x cube? Minus 5. So minus 5 will be the coefficient. Similarly, coefficient of x is what? In this condition, coefficient of x is what? So minus 5x cube can be written as minus 5 into x into x into x. Okay. We have to find out the coefficient of x only. We will underline that and the remaining part will be the coefficient which is minus 5 into x which will be minus 5x square. Next question, find the coefficient of minus 5. So minus 5 with along with minus 5, what the factor is multiplied here? So x cube is multiplied. So the coefficient of minus 5 is x cube. Similarly, coefficient of 5x cube. So what is multiplied with 5x cube? You will say minus. No, minus, if minus is written here, can we write this one as minus 1 into 5x cube? Yes, it means that coefficient of 5x cube will be minus 1. And this is the concept of coefficients. Understood? Now the next topic that we have is roots or zero of a polynomial.
Okay, let's understand. The value of unknown, that value of unknown can be any variable x, y, z, etc. So the value of unknown that makes the polynomial equal to 0, that is known as zeros of polynomial. These are the solutions of the equations fx equal to 0. अब मैं आपको बताता हूँ कि what is the meaning of 0, what is the meaning of root of any polynomial. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है f px is equal to x minus 1. The power is 1, so the degree will be 1 and it is a binomial. So px equal to x minus 1. अब आप ये सोचिए कि इस पॉलिनोमियल में हम वो कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये 0 बन जाएगा. तो आप क्या बोलेंगे कि सर x इज इक्वल टू 1 रखिएगा ना, तो x माइनस 1 को आप 1 माइनस 1 लिख सकते हैं और ये 0 बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, क्या कोई और भी ऐसा नंबर है जिसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 0 आ जाए? कोशिश करेंगे. -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो -1 हो जाएगा -2. नहीं हो रहा है, और ये साफ साफ दिख भी रहा है कि x इक्वल टू 1 ही मात्र एक ऐसा वैल्यू है इस दुनिया में इसके लिए जो 0 देगा. इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 1. क्यों भाई? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी. अब बात आती है कि हमने तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से समझ लिया कि x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन क्या ये मेथड सही है? तो ये हम आपको बता दें, दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आप क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करते हैं, ट्राई करते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है. तो जब भी इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो वो कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड. लेकिन आपको एक बड़ा सा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, जिसमें आपको रूट वगैरह क्वेश्चंस दे दीजिए जाए, x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1. अब आप उसमें सोचने लगें और हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने लगें तो आप पागल हो जाएंगे. आप कहेंगे, पागल नहीं होंगे लेकिन आपको टाइम लगेगा. तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोगों को एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है. तो चलिए उस मेथड को अब समझते हैं. इसी क्वेश्चन को देखेंगे. हमारे पास पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू x माइनस 1. सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट कर देना है. तो x माइनस 1 को आप 0 से इक्वेट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? x इक्वल टू 1, और यही इसका 0 हो जाएगा क्योंकि आपने पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट किया है 0 निकालने के लिए. तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए इसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल. इसी तरीके से मान लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचते हैं सबसे पहले कि अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 का 0 निकालिए, तो x स्क्वायर माइनस 2 का 0 निकालने के लिए आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि x इक्वल टू 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर 2 ले लेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 तो 2 बचेगा. तो गड़बड़ हो गया, सोचा हुआ काम गड़बड़ हो गया. ठीक है, तो अब थोड़ा सा तेज दिमाग वाला बच्चा x इक्वल टू रूट 2 सोचेगा, फिर रूट 2 स्क्वायर करेगा माइनस 2. हाँ भाई, ये 0 आ गया और यहीं पे वो चुपचाप हो जाएगा. तो यहाँ चुप हो जाने पे फिर दिक्कत हो गई. क्यों? क्योंकि x इक्वल टू एक और वैल्यू है विच इज माइनस रूट 2, और माइनस रूट 2 स्क्वायर करोगे तो भी तुम्हारा 0 ही वैल्यू आएगा. इसका मतलब क्या है कि इस x स्क्वायर माइनस 2 के 2 जीरोज हैं. पहला है रूट 2 और दूसरा है माइनस रूट 2. लेकिन ये बात हो गई, हम कैसे समझेंगे कि माइनस रूट 2 पे ही कथा समाप्त हो गई? हो सकता है कुछ और नंबर्स हो. तो इस बात का वेरिफिकेशन कौन देगा? आपका मेथड. कौन सा मेथड? जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे वो मेथड. अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड में लगे रहेंगे तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि हमें कब जा करके स्टॉप हो जाना है. ठीक है, एक और मेथड होता है जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का ध्यान रख कर समझते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा. चलिए अब समझते हैं. तो हम लोग अच्छे से समझेंगे. एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं. सो वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर.
फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज पी वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 15 वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए फटाफट देखते हैं हमें क्या करना है। मेथड, हमें मेथड के अनुसार चलना है। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा एंड देन एक्स इज इक्वल टू √4 एंड √4 की दो वैल्यू होती है प्लस माइनस 2, है ना। √4 से जब भी वैल्यू आएगा तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको वेरीफाई भी कर लेना है कि अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूँ तो क्या होगा। तो देखिए, रख के देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आपको रखना है x इक्वल टू 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इस 4 माइनस 4 0 आएगा और माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 रखोगे तो भी ये प्लस 4 माइनस 4 0 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं 3y स्क्वायर माइनस 15 की। तो सबसे पहले क्या करना है, पी वाई इक्वल टू 0, कहने का मतलब 3y स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 15 बाई 3, तो 15 बाई 3 विल बी 3 5 15। सो अब सोचो कि y स्क्वायर इक्वल टू 5 है, y स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा y आएगा, तो y इज इक्वल टू √5, y इज इक्वल टू √5। अब देखिए y इक्वल टू √5 लिखना गलत हो जाएगा, क्यों। 5 एक नेचुरल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है, और जब ये स्क्वायर इधर गया तो ये √5 बन गया। जब हमने यहाँ पे √4 किया था तो प्लस माइनस 2 हम दो वैल्यू लेके आए थे। उसी तरीके से y इक्वल टू √5 नहीं लिख करके प्लस माइनस √5 हम लेंगे। अब वो बात आएगा कि सर आप ये तो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, इसका प्रूफ बताइए। तो देखिए, अगर y इक्वल टू इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से, तो हम अगर y इक्वल टू √5 रखते हैं तो देखिए, जब आप y इक्वल टू √5 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें देखें, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, √5 स्क्वायर इज 5 एंड माइनस √5 स्क्वायर इज ऑल्सो 5। So in these two situation what can we see कि √5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 5 आ रहा है और माइनस √5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 5 ही आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि देयर विल बी 2 पॉसिबल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर माइनस 15 एंड दीज आर √5 एंड माइनस √5, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। सो देयर इज अ नोट फॉर यू दैट if you have x square is equal to any constant k, then what will be the value of x? X is equal to √k with positive and negative sign, okay. Suppose that you have x square is equal to 16, so x is equal to plus minus √16 which is plus minus 4, clear. If you have x square is equal to 7, then x is equal to plus minus √7. This is the fixed concept that you have to take care, okay. हालांकि इसके पीछे का भी एक प्रूफ है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालते समय, ठीक है, कि ये प्लस और माइनस का एक्चुअल प्रूफ क्या है। हालांकि यहाँ भी एक्चुअल प्रूफ आपको बताया जा रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से कि अगर आप x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर 16 आएगा और x इक्वल टू माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 4 होल स्क्वायर भी 16 ही आएगा। इसलिए यह भी एक पक्का प्रमाण है, पक्की प्रूफ है। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रूफ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा, जहां पर आप ये समझेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके 2 रूट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now our topic is geometrical meaning of zeros of polynomial. First of all, we will understand about the definition. The zero of the polynomial is the x coordinate of the point where the graph intersects the x-axis. Okay, wherever the graph intersects the x-axis, that will be the zero of polynomial. जहाँ कहीं भी ग्राफ x-axis को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, उस केस में वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लेकिन उसके पीछे भी एक कंडीशन है कि जो पॉलिनोमियल है ना वो इस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है ना। y इक्वल टू पी एक्स रहेगा, मतलब कि पॉलिनोमियल इन x रहेगा
पॉलिनोमियल इन x रहेगा कहने का मतलब कि हम x एक्सिस पे फोकस करेंगे, पॉलिनोमियल इन y रहेगा तो हम y एक्सिस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर पॉलिनोमियल इन z है, तो वैसा क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन t रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में ग्राफ रहता है, वो अभी आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ है, ठीक है ना। तो आपके क्लास 10th के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर y इक्वल टू पी एक्स कहने का मतलब पॉलिनोमियल इन x है तो ग्राफ x एक्सिस पे कहीं टच या इंटरसेक्ट करे तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर x इक्वल टू पी वाई है कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल इन y है, y के टर्म में पॉलिनोमियल को लिखा गया है, तो y एक्सिस पे जितना कट होगा या टच होगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए क्लास 10th के लिए स्पेशली सिर्फ y इक्वल टू पी एक्स ही 99% चांसेस होती है कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी आपको मैं आज बताऊंगा, ठीक है। इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट एनी पॉइंट लाइक k0 देन k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम लोग समझते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। सपोज दैट ये हमने एक x एक्सिस y एक्सिस बना दिया और हमने एक लाइन ऐसे बनाया और फिर ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये लाइन जो है एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और एक दूसरा यहाँ कट कर रहा है, यानी ये जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में तो आपको भी फंक्शन नाम का तो शुरुआत ही नहीं हुआ है क्लास 10 CBSE में, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है ना। फंक्शन है या फिर ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ओके। कौन से एक्सिस पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन इन द ग्राफ फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है? 2। तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2, ठीक है। एक और सस्ता सा ग्राफ देख लेते हैं। सस्ता सा ग्राफ आपका ये ऐसा है, ठीक है ना। ये बहुत सस्ता है और बहुत कॉमन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, कितने एक्स एक्सिस पे कट है? पहला कट ये है, दूसरा कट ये है, तीसरा कट ये है। तो हाउ मेनी जीरोज आर प्रेजेंट हियर? देयर आर 3 जीरोज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में where the polynomial y is equal to px is defined, in this question you have to find out the zero of polynomial। आप ये बताइए कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? तो भाई ये तो टच ही नहीं कर रहा है, कट कहाँ से करेगा? तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इज 0, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक और ग्राफ ले लीजिए। यहाँ पे कितने जीरोज हैं? तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो ग्राफ है, पैराबोला है, दिस पैराबोला इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1। नंबर ऑफ जीरो इज 1, ओके। सिंगुलर प्लूरल का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। Now we are going to discuss the problem based on geometrical meaning of zeros, and the first question is the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4 are. So the method that you have is to equate the given polynomial with 0 and get the values of x. So we are going to solve this question with the help of mid-term splitting method, and this is 3x square, 3 into 4 is 12, so we can write it as plus 12x minus 4 equal to 0 after doing mid-term splitting, right? So now after taking group of 3x square and 12x, 3x is common, then x plus 4, and from minus x minus 4 minus 1 is common, x plus 4 equal to 0, and then after it will be 3x minus 1 and x plus 4 equal to 0. I think I'm not wrong. Yes, I'm not wrong. So
After this, we can write either 3x minus 1 equal to 0 or x plus 4 equal to 0. From here, x is equal to 1 by 3 or x is equal to minus 4. So finally, option C is the right answer, which is given as 1 by 3 and minus 4. That's it. Understood? Keep sharing. Problem based on geometrical meaning of zeros. The given polynomial is here and the question, the statement is very important here. In figure, the graph of the polynomial px is shown. Look, what is shown? Px is shown. What is shown? Px is shown. That means polynomial in x is shown. It means that you have to see the intersection point with respect to x axis only, right? So the number of zeros of px is, so one point you can see A, another point B, another point C. So the number of zeros will be 3 and the option C is the right answer. Okay, this is a very, very important question related to geometrical meaning. 1 mark question is there for you. Okay, so in this case, this is the question of 2021 board examination. Okay, so this is also important for you for 2025, right? Keep sharing. Problem based on geometrical meaning of zeros. The question is, in figure, the graph of a polynomial px is given. So the question based on geometrical meaning of zeros, and the question is, in figure, the graph of a polynomial px is shown. The number of zeros of px is. Now you have to take care that what polynomial is given. The polynomial px is given, meaning px means that you have to take care with the point of intersection on x axis only. So you can see that this is a point A, which is intersecting point B and C are 3 intersecting points of this graph on x axis. So the number of zeros will be 3. Now if the same question could be asked that the polynomial py is shown, so you have to look at the intersection of this graph with respect to y axis only. So you can see that this point is visible clearly on y axis, which is the intersecting point of this graph and y axis. So this will be the 0 for the polynomial py. Listen carefully that if the question is related to py, zeros of py, then you have to see the point of intersection with y axis. If the question is px, find the 0 of px from the graph, then you have to see the point of intersection with x axis. That is the difference, and that you have to take care. Okay, keep sharing. So the next question that you have is, the graph of polynomial px cuts the x axis at 3 points and touch it at 2 other points, then the number of zeros of px is. I already told you that if the graph is intersecting the x axis at 3 points and touching it at 2 points like this, then the point of contact by any region on x axis will be the zeros of polynomial. So here, look, we can see this is the point of intersection 1, 2, 3. These are the point of intersection. This is the point of contact 4th, and this is point of contact 5. Point of contact, that means it is just touching the x axis. So the number of zeros for this question will be 5, and the option D is the right answer. Understood? Moving the next question. The question is, if x minus 1 is a factor of the polynomial px equal to x cube plus ax square plus 2b and a plus b equal to 4, then we have to find out the value of a and b. चलिए इसे बनाते हैं. सबसे पहली बात, फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो हमारा क्वोशिएंट 2 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को बनाने में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से हम ऐसे बनाएंगे. देखिए, ये जो फैक्टर है, कहने का मतलब x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है, जो कि 1 आया. अब x माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आना है. तो हम क्या करेंगे? p1 इक्वल टू 0 कर देंगे. px इक्वल टू है ना, तो p1, तो 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू क्या आना है? 0 आना है. इसको सॉल्व करिए. सो a प्लस 2b इज इक्वल टू -1 आएगा.
and one more value a plus b equal to 4 is given in the question here. So we will solve it just like the linear equation in two variables. So we are subtracting it, so minus a minus, and this is also minus, a is cancel out, and 2b minus b will be b, and minus 1 minus 4 is minus 5. So we have b is equal to minus 5. Can we see b equal to minus 5 anywhere? B equal to minus 5 is present in option number B, so option B will be right answer. लेकिन कभी कभी ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं, कभी b इक्वल टू माइनस 5 यहाँ दे देगा और b इक्वल टू माइनस 5 यहाँ भी दे देगा. ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप a की वैल्यू भी निकालेंगे. ओके, तो a की वैल्यू कैसे क्या हो जाएगी? लेट्स टेक द सेम a प्लस b इक्वल टू 4. So a plus b is minus 5 is equal to 4. So a is equal to 4 plus 5, which is 9. So a is 9 and b is minus 5. Now you are 100% sure that b is the right option. That's it. So ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. पहला पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट और दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है. तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 2021, क्योंकि 2021 में बेहतरीन MCQs आए थे. ओके, तो इसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए. इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए. The next topic that you have is linear polynomial. The graph of linear polynomial intersects the x-axis at a maximum of 1 point. Therefore, a linear polynomial has a maximum of 1, 0. Linear polynomial having degree 1, and linear polynomial always forms a straight line. Some of the examples that you have is, suppose that you have a linear polynomial px is equal to x plus 5. Some other polynomials px is equal to 2x plus 3. Some other polynomials px is equal to x. Okay, so in all these three examples, what do you have actually? In all these three cases, what can we observe? That the degree of the variable is 1, 1 and 1. So after constructing the diagram of these three examples, you will find that the graph is a straight line, right? So whenever the graph is having a straight line of any kind, okay, so in all these cases you will say that it is a linear graph, and if it is like this, so it will intersect at any point, and it is intersecting here. Look at this point and this point. So in all these three cases, what do you have? You have a straight line and the point of intersection is only 1, therefore it will always having only 1 0. So the maximum number of zeros is 1. Understood? Moving to the next topic. This is very important for MCQ. This topic is very important for MCQ. What is very important for MCQ in this chapter polynomial? First is degree, and the second thing related to geometrical meaning of zeros. This is also very important. What is the thing? The graph of a quadratic polynomial intersects the x-axis at the maximum of 2 points. Therefore, a quadratic polynomial can have maximum of 2 zeros. In this case, the shape of the graph is a parabola. The shape of the parabola of a quadratic equation ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 depends on a. Okay, a. Where a is greater than 0, then the parabola opens upwards. If a less than 0, then the parabola open downwards. बच्चों के लिए मैं बता दूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको मधुमक्खी का छत्ता दे दे, ठीक है, या फिर आपको योगासन का दिखा दे, ऐसे करके योगा करने वाला जो पोजीशन होता है उसमें आपको दिखा दिया जाए, या फिर बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं तो बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका इस तरीके से बनता है वो कर दे. तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. इसीलिए पॉलिनोमियल से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन बनता है. तो अब समझेंगे कि जैसा हमने अभी समझा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कि इफ़ यू हैव एनी लीनियर पॉलिनोमियल देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros will be 1. If you have quadratic polynomial, then
the constructed graph will be a parabola and it will touch at one point or intersect maximum at 2 points. So a parabolic equation which is also a quadratic equation, how many zeros can it consist? There will be maximum 2 zeros. If you have a quadratic polynomial and you are going to construct its graph, it will frame a kind of diagram of this kind, and this kind of diagram is known as parabola. Okay. Now, a quadratic polynomial can have a maximum of 2 zeros, and in this case the shape of the graph of a parabola. Okay. Now, the shape of the parabola of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not 0, depends on a. First of all, what is the standard form of quadratic polynomial? Ax square plus bx plus c, where a must not be 0, right? Now, what kind of graph or what kind of diagram can be framed with the help of the quadratic polynomial? So, the answer is parabola. The quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not 0, a 0 नहीं है, तो a क्या हो सकता है? a could be either greater than 0 or less than 0. So, what will happen when a greater than 0 and a less than 0? So, look at this. When a is greater than 0, then the parabola opens upwards. Okay. Look, parabola could be open upwards. Pura parabola can be open downwards, right? So, these two kinds of parabola are possible when a is greater than 0 and a is less than 0. So, in case study based questions of class 10th, this is very, very important to understand that why a greater than 0 and why a less than 0 and what happened when a greater than 0 and a less than 0. Okay? अब यहाँ पे कुछ ग्राफ हैं जिसको आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग जानते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा खेल है। अब अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पॉलिनोमियल छोड़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले बात a ग्रेटर देन 0 के लिए समझते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला इस तरह की बनेगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो पैराबोला इस तरीके से बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। ठीक है। तो इस केस में आपके लिए क्लास 10th लेवल के लिए आपको सिर्फ a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 पे फोकस करना है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, तब आप इसको और अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि लास्ट में ये क्या सर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, इसीलिए इसको देखना है। आपको क्या दिमाग में रखना है, a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इससे ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। सो दिस इज द नोट्स फॉर यू दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a not 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ a. When a is greater than 0 then the parabola open upwards, when a less than 0 then the parabola open downwards. That is only sufficient for class 10th. Okay, now moving to the next. Now the turn is of types of polynomials. फटाफट इसका रिवीजन कर डालेंगे। देखिए, टॉपिक वाइज चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया गया है, इसलिए आपको समझने में आसानी हो, इसलिए इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे मोनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल? अ पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म। बहुत बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि एक मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि मोनोमियल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म है ना, जैसे मान लो x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, या इन तीनों को मिला करके x y z लिख दिया। ठीक है। या फिर आपको ये भी मोनोमियल है, ठीक है ना, एक टर्म है, अलग अलग वेरिएबल है तो क्या हुआ, फिर भी एक मोनोमियल है वो। Suppose that I am writing 100x
so it is a monomial. If I am writing minus 50x to the power 100, so it is also polynomial. If I am writing root 2x to the power 5, it is a monomial. ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, मोनोमियल इज स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, उसका डिग्री एक इंटीजर होना चाहिए और वो एक पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर मैं कहूँ कि नहीं सर x टू द पावर 5/3 ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. हालांकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे. What is binomial? A polynomial with two terms. कोई भी दो टर्म ले लीजिए, राम श्याम ले लीजिए, राम माइनस श्याम, ठीक है ना, राम माइनस श्याम इज व्हाट इज दिस, दिस इज बाइनोमियल. ओके, उसी तरीके से मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इट इज़ अ बाइनोमियल. अगर मैं बोलूँ a प्लस बी, इट इज़ बाइनोमियल. आई एम सेइंग a प्लस 2, बाइनोमियल. इफ आई एम सेइंग x टू द पावर 100 माइनस y टू द पावर 100, इट इज़ ऑल्सो अ बाइनोमियल. कहीं भी दो टर्म हो बाइनोमियल है. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. अ पॉलिनोमियल विथ 3 terms is known as trinomial. For example, x plus y plus z, it is a trinomial. If I'm saying y square plus y plus 1, it is a trinomial. Every quadratic equation in complete form ax square plus bx plus c क्या होता है, एक trinomial होता है. Moving to the next. Now look, what was that? That was the types of polynomial with respect to number of terms. Monomial 1 term, binomial 2 term, trinomial 3 terms, okay, more than 3 terms, polynomial. Okay, एक नाम polynomial. अब हमारे पास है types of polynomial with respect to degree. If the degree is something, अच्छा, तो डिग्री वाले में एक खास ख्याल रखना होगा क्लास 10th के बच्चों को. That should be, the polynomial should be in one variable. हालांकि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास 11th में, लेकिन अभी 10th CBSE बोर्ड को इतना ही रखना है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को समझ रहे हैं उसके डिग्री के हिसाब से, तो उसमें एक ही वेरिएबल होनी चाहिए. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए. चलिए बात करते हैं. सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0 और इसका पहचान क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए, एनी कांस्टेंट नंबर, 5, 6, -2, √2, 5/7, 0.3, any number, that is constant polynomial. ठीक है ना. So examples are all constants, all kind of constants. ठीक है ना. वो भी क्या है, कांस्टेंट भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. क्यों है, वहां तो डिग्री ही नहीं है. देखिए मैं बताता हूं. एक नंबर ले लीजिए 5. क्या मैं 5 को 5x टू द पावर 0 लिख सकता हूं? क्यों लिखूंगा, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1 और ये फिर से बन जाएगा 5. यानी 5 विच कैन बी रिटन एज 5x टू द पावर 0, दैट इज अ टर्म along with term x with degree 0. So we can say that the degree of the constant polynomial is 0. Now the next is linear polynomial having degree 1. The standard form of linear polynomial is ax plus b, okay, where a should not be 0. अगर a 0 हो जाएगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा और फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए a should not be 0. तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 होता है. देखिए x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है. Some of the examples of linear polynomial is 2x minus 3, x minus 1, y plus 3. ओके, तो वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, द नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिज डिग्री इज 2 एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c where a should not be 0. अगर a 0 हो जाएगा तो bx plus c बच जाएगा और वो बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए a को 0 नहीं होना है. b c 0 हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है. अब ये देखिए, अब सॉल्यूशन में नहीं जाना है, ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग.
ठीक है, सॉल्व नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होता है, ठीक है। बस यही है क्लास 10 तक कुछ लिमिटेशंस है जिसके कारण आप ये बोलते हैं कि नहीं होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जीरोज होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स जीरोज को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ओके। एग्जाम्पल ले लीजिए, x³ प्लस x3x² माइनस 5x प्लस 120, ठीक है। 120 वाला कोफिशिएंट वाला बहुत सारे क्वेश्चन, प्लस 120, okay. So this is one of the example of cubic polynomial, okay. Moving to the next. Now this is our very important topic, relation between zeros and coefficients of polynomial. So first of all, the important topic that we have is quadratic polynomial, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसके क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी 0, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाया तो क्या देखा कि अगर डिग्री 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी 1 है, अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 है, अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 है, अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। इसका मतलब ये है कि व्हाट एवर बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मेनी जीरोज could be possible, okay. So for quadratic polynomial there will be 2 zeros, so let the zeros are alpha and beta, okay. Now the relation between alpha, beta and the coefficients a, b, c are as follows, okay. The first is sum of zeros, which is alpha plus beta, can be written as minus b by a, where b is coefficient of x by coefficient of x square, okay. And the second one is product of zeros, which is alpha into beta, which is equal to c by a, where c is the constant term divided by coefficient of x square, राइट बच्चों। ये आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, पक्का आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जाना है, हर साल आता है। और कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब हम लोग आगे सीखेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now the relation between zeros and coefficients of polynomial for cubic polynomial. What is the standard form of cubic polynomial? It is ax³ plus bx² plus cx plus d, where a should not be 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब फिर से वही बात, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरो होंगे ही होंगे। There will be 3 zeros for the cubic polynomial. Let alpha, beta and gamma are the zeros. Let alpha, beta, gamma are the zeros. Then what is the relation among these? So sum of zeros, alpha plus beta plus gamma, will be equal to minus b by a, okay. The sum of product of zeros, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, is equal to c by a, and the product of zeros, alpha beta gamma, is equal to minus d by a. This relation you have to learn. Moving to the next. Now look at MCQs that you have to understand related to relationship between zeros and coefficients of polynomial. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को इस स्लाइड में हम देखेंगे और अगले क्लास में, अगले 1 शॉर्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल। इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूं। यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू सॉल्व
for your better result. Okay, so the questions are, take the screenshots fast so that you can solve again. This is the question based on zeros and coefficients. Now again this question based on zeros and coefficients, 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 based on same. Now very short answer questions of zeros and coefficients. Okay, all these are the questions. बहुत बार ऐसे questions पूछे जाते हैं, ठीक है. हम इन सारे questions को अगले वीडियो में आपको बता देंगे. तब तक आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को बनाते जाइए और बनाते जाइए. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. ये सारे क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में, अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी का छत्ता वाला बात मैंने हमको बताया था, उसमें का ये क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन यहाँ पर है और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो इस तरीके से आप लोगों का ये पहला पॉलिनोमियल का ये फर्स्ट जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है. और अब हम लोग आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे. तो अलजेब्रा जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और जिसका वन शॉट वीडियो का ये पार्ट 1 वीडियो था, और ये पार्ट 1 वीडियो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया है. आप इसे देखें और देखने के बाद बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए होगा. कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, क्या करेंगे तो हमारा मार्क्स मिल जाएगा, कौन से शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. और मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि हाउ कैन यू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में आप एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को बना लेंगे और ये मेरी गारंटी है आप करके दिखाएंगे. तो बच्चों मिलते हैं अगले वन शॉट वीडियो में. तब तक बने रहिए, ख्याल रखिए और एग्ज़ाम आने वाली है, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, तैयारी करिए. चलिए ध्यान रखेंगे. टेक केयर, बाय बाय.